स्कूल में नए साल की पार्टी हो रही थी। अमीरों के बच्चे पार्टी में अच्छी ड्रेस में सज धज कर मजे कर रहे थे। अमीरों के बीच 3 गरीब बच्चे बैठे हुए थे। सुनीता, मुझे तो अजीब सा लग रहा है, सभी अच्छे कपड़ों में हैं और हमें देख। हाँ निशा, हम पार्टी में आए ही क्यों? ये लोग तो हमें ऐसी ही टेढ़ी नजरों से देखते हैं। पता नहीं आज ये सब हमें देखकर क्या सोच रहे हैं। ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी स्कूल टीचर महेश जी उनके पास आए और बोले, सुनो, खाना खाकर जल्दी से जल्दी निकल जाओ, उसके बाद स्कूल स्टूडेंट्स की फोटो ली जाएगी। उस वक्त तुम तीनों मुझे दिखने नहीं चाहिए। क्यों सर, हम तो इसी स्कूल के स्टूडेंट हैं। हाँ, हमें भी तो फोटो में आना है। फोटो में आने के लिए बाप के पास पैसा होना जरूरी है। स्कूल की सबसे अमीर लड़की नेहा आई और ताना मारकर बोली, तुम जैसे गरीबों की फोटो स्कूल के फोटो एल्बम में रह जाए तो स्कूल की क्या इज्जत रह जाएगी? फ्री का खाना ठूसने के लिए आई हो ना, जल्दी से खाओ और दफा हो जाओ। हाँ नेहा, तुमने सही कहा। ये गरीब के बच्चे बस फ्री का खाना ठूसने आए हैं, बस मुंह उठाकर चले आते हैं। महेश जी नेहा को लेकर चले गए। निशा, सुनीता और गुड्डू गरीब घर से थे, लेकिन उनमें गरीबी से ज्यादा आत्मसम्मान था, इसीलिए तीनों ने खाना खाया ही नहीं। उसी वक्त वो तीनों उठकर घर की ओर चल दिए। हम घर जाकर सूखी रोटी खा लेंगे। हाँ हाँ, इतनी बेइज्जती के बाद तो स्कूल का खाना हजम ही नहीं होता। हम कभी भी स्कूल का खाना नहीं खाएंगे। और अगले दिन सुबह उठकर स्कूल के लिए निकल पड़े। निकलते वक्त निशा की माँ ने उसे खाने का डिब्बा दिया। निशा बेटी, आज मैंने अपने हाथों से तेरे लिए टिफिन बनाया है। कल का आटा रह गया था ना, उससे मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। सभी मिलकर बांट कर खाना। हाँ बेटी। निशा की माँ सरल थी, उनके लिए तो आलू का पराठा भी अमृत के बराबर था। डब्बे में आलू के पराठे लेकर निशा, सुनीता और गुड्डू स्कूल चले गए। स्कूल में लंच का टाइम आया। अमीरों के बच्चे सैंडविच, बर्गर, पिज्जा खाने लगे और निशा ने अपना डब्बा खोला। अरे वाह, आलू का पराठा, मुझे भी दे ना निशा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, खाओ खाओ, सभी मिल बांट कर खाएंगे। तीनों के खाने से पहले ही नेहा वहां आई और पराठा देखकर कहा, छी, स्कूल में पराठे लाई है। अभी के टाइम पे पराठा कौन खाता है? हम खाते हैं, तू खाएगी? ये ले। निशा ने पराठा आगे बढ़ाया और नेहा के स्कूल यूनिफॉर्म में दाग लग गया और नेहा ने निशा को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। ये क्या किया तूने? इसकी कीमत जानती भी है? मैं तो बस पराठे देने के लिए। तू और तेरे पराठे। ये बोलकर नेहा ने निशा के पराठे जमीन पर फेंक दिए। निशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे पता है कि जिस घर में 2 वक्त पेट भरकर खाना नसीब नहीं होता है, उस घर में पराठों की क्या कीमत है। वो जमीन से पराठे उठाकर खाने लगी। ये देखकर क्लास के बाकी बच्चे उस पर हंसने लगे। अरे वो देख, भिखारन को जमीन से उठाकर खा रही है। छी, तुझे खाना नहीं मिलता है क्या? हमारे घर पे चले आना, हम रोज कुत्तों को खाना खिलाते हैं। वहां ये सब चल ही रहा था कि टीचर महेश जी आ गए। बच्चों, एक खुशखबरी है, हमारे स्कूल के पास एक सुनहरा मौका आया है। कौन सा मौका सर? ये मौका है स्कूल का नाम रोशन करने का। 26 जनवरी को हमारे ही स्कूल ग्राउंड में एक कंपटीशन होने वाला है। उसमें आसपास के सभी स्कूल भाग लेंगे। उसमें ड्राइविंग, रनिंग और गो एज यू लाइक, ये तीनों कंपटीशन होंगे। अगर एक स्कूल तीनों के तीनों कंपटीशन में जीत जाता है तो उस स्कूल को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलेगा। ये सुनकर निशा, सुनीता और गुड्डू उत्साहित हो गए। स्कूल का नाम रोशन करने का मौका था, लेकिन नेहा को ये सब में उतना इंटरेस्ट नहीं था, न ही किसी और अमीर बच्चे को इंटरेस्ट था। तो कौन कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेगा? निशा, सुनीता और गुड्डू के हाथ उठ गए, लेकिन बाकी किसी का हाथ नहीं उठा। ये क्या, कोई नहीं? कमॉन बच्चों, कोई तो हाथ उठाओ। सर, हम तीनों ने हाथ उठाया तो है। सर, हमें एक मौका तो दीजिए, हम अपने आप को साबित कर देंगे। तुम तीनों को मौका देने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। फालतू में स्कूल का नाम खराब करोगे तुम लोग। बच्चों, मैं इंतजार करूंगा, मेरे पास आकर अपना नाम लिखवा देना। महेश जी चले गए, लेकिन कोई इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लेना चाहता था। 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन किसी ने अपना नाम नहीं लिखवाया। महेश जी को भारी चिंता होने लगी और कुछ दिन बीत गए। महेश जी की चिंता बढ़ने लगी। 26 जनवरी आने में 2 दिन बाकी है, अभी तक किसी ने भी नाम नहीं लिखवाया। पता नहीं क्या होगा। तभी महेश जी के पास स्कूल के मालिक का कॉल आया। उन्होंने कहा कि किसी न किसी को स्कूल की तरफ से भाग तो लेना ही पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी महेश जी की ही है, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। ये सुनकर महेश जी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और तब जाकर उन्होंने निशा, सुनीता और गुड्डू को बुलाया। सुनीता ने ड्राइंग में और निशा ने गो एज यू लाइक में। महेश जी की जिद की वजह से तीनों के पास तैयारी के लिए ज्यादा टाइम नहीं था, फिर भी तीनों ने हार नहीं मानी।
सुनो, यही मौका है अपने आप को प्रूव करने का। हम सबको दिखा देंगे कि हमें भी बहुत कुछ आता है। हाँ, ये प्रतियोगिता जीत के रहेंगे। 26 जनवरी का दिन आ गया। स्कूल के आंगन में सभी बच्चे सुबह सुबह स्कूल यूनिफॉर्म में आ गए। बाकी स्कूल के बच्चे जो इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले थे वो भी आ गए और स्कूल के आंगन में तिरंगा लहराया गया। प्रतियोगिता को जज करने के लिए आर्मी के एक ऑफिसर भी आ गए और प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। सुनीता ड्राइंग करने बैठ गई। वो गांव में नदी के किनारे रहती थी। वहां हर सुबह शाम हजारों रंगों का जादू होता था। पेड़ पौधे थे, पक्षियां आते थे, पंछी आती थी। ये सब कुछ सुनीता हर रोज देखती थी और वो आज वही सब ड्रॉ करने लगी। आर्मी ऑफिसर ने सुनीता की ड्राइंग देखा और कहा, वाह, बहुत सुंदर, तुम ही ये प्रतियोगिता जीतती हो। सुनीता जीत गई। बाहर रनिंग कंपटीशन में गुड्डू ने भी अपना जलवा दिखा दिया। वो हर रोज स्कूल चलकर आता जाता था, हमेशा इधर उधर दौड़ता रहता था। उसे इस कंपटीशन में कौन ही हरा सकता था। और अंत में गो एज यू लाइक्स में निशा एक बोरा पहनकर खड़ी हो गई। बोरे पर संगीता ने तिरंगा ड्रॉ कर दिया। बोरे का ऊपरी हिस्सा सैफरन, बीच में सफेद और नीचे ग्रीन था। बीच में अशोक चक्र था। आज तुम क्या बनी हो बेटी? मैं भारत माँ बनी हूँ सर। लेकिन ये बोरा ही क्यों पहना है? दूसरे ड्रेस पर भी तो तिरंगा ड्राइंग कर सकती थी। बोरा इसीलिए क्योंकि अभी भी भारत में गरीबी है। हम गरीब है इसीलिए हमारा मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन हम गरीबी से बाहर निकलेंगे। भारत गरीबी से बाहर निकलेगा। ये सुनकर ऑफिसर की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने निशा को विजेता घोषित कर दिया। तीनों के तीनों प्रतियोगिता जीत गए और उन्हें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला। स्कूल के मालिक ने खुश होकर तीनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली और उसके बाद से स्कूल में तीनों को किसी ने एक बुरा शब्द तक नहीं कहा। तीनों मन लगाकर खुशी खुशी पढ़ाई करते रहे। स्वाति एक बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। वो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। सबसे प्यार से बात करना, सबका सम्मान करना, इतना अच्छा स्वभाव होते हुए भी स्वाति से उसकी क्लास में कोई अच्छे से बात नहीं करता था, क्योंकि स्वाति का रंग काला था। उसके काले रंग की वजह से ही उसे स्कूल में कई बार नफरत का पात्र बनना पड़ता था। स्वाति, लाइन में पीछे लग, आगे लगेगी तो मैम तुझे गुस्सा करेंगी। पर मैंने पूरा पाठ याद किया है। पीछे खड़ी हुई तो मैं किसी को नजर नहीं आऊंगी। तू तो सबसे पहले नजर आती है, पर हमें पता है टीचर जी तुझसे कोई भी प्रश्न पूछेंगी ही नहीं। तू तो काली है काली, इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता। चल जा पीछे खड़ी हो, वरना टीचर जी हमें डांटेंगी। स्वाति के साथ अक्सर ऐसा होता रहता था, जिस कारण वो बहुत दुखी होती थी। उसे स्कूल में होने वाले किसी भी समारोह में सबसे पीछे खड़ा होना पड़ता था। 15 अगस्त आने वाला था और स्कूल के सभी बच्चे 15 अगस्त में स्टेज पर होने वाले कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। स्वाति का भी मन था वो 15 अगस्त के समारोह में भाग ले। स्वाति घबराती हुई अपनी टीचर के पास जाती है। मैम, कल जो 15 अगस्त के लिए 15 अगस्त के लिए। अब आगे भी बोलेगी या यूं ही मेरा टाइम खराब करती रहोगी? दिख नहीं रहा मैं कल के समारोह के लिए बच्चों की तैयारी करवा रही हूँ? मैम, कल मुझे भी डांस ग्रुप में भाग लेना है। डांस के बच्चे पूरे हो चुके हैं, अब तुम इस ग्रुप में नहीं आ सकती। सॉरी, और वैसे भी मुझे इस डांस में सुंदर सुंदर लड़कियों को लेना था। तुम इन सब से बिल्कुल अलग लगोगी। स्वाति उदास मन से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। स्वाति घर जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। माँ, मैं काली क्यों हूँ? इस काले रंग की वजह से स्कूल में मैं हमेशा पीछे रह जाती हूँ। मेरे से कोई भी बात नहीं करता और कल 15 अगस्त के लिए मुझे डांस में भी नहीं चुना। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सब मेरे को नफरत भरी नजरों से देखते हैं। अरे मेरी गुड़िया रानी, तू इतनी उदास क्यों होती है? तुझे पता है कान्हा जी भी सांवले थे, लोग उन्हें भी काला बोलते थे, पर उन्होंने कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने दुनिया के लिए बहुत अच्छे काम किए, इसीलिए तो वे भगवान कहलाए। और जब भगवान को अपने रंग से कभी निराशा नहीं हुई तो तुम क्यों करती हो? तुम्हें इसी रंग को अपना हथियार बनाना चाहिए और हमेशा जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। व्यक्ति की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, उसके अच्छे व्यक्तित्व से होती है। इसलिए कभी भी अपने रंग को लेकर निराश नहीं होना। स्वाति अपनी माँ की बात को समझ जाती है और अगले दिन वो खुशी खुशी स्कूल पहुंचती है। 15 अगस्त का प्रोग्राम स्कूल की छत पर किया जा रहा था। प्रिंसिपल मैम, प्रोग्राम में भाग लेने वाले बच्चे, टीचर सब आ चुके थे।
कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले थे। देशभक्ति गीतों से पूरा स्कूल गूंज रहा था। अलग अलग कक्षा के बच्चे 15 अगस्त पर निबंध बोल रहे थे। स्वाति भी 15 अगस्त पर कुछ लाइनें तैयार करके लाई थी। वो स्टेज पर बोलने जाने लगती है, तभी टीचर उसे आवाज देती है, देखो स्वाति, कुछ ही देर में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तुम स्टेज पर नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से मेरी पूरी क्लास की बेइज्जती हो, इसलिए चुपचाप वहां जाकर बैठ जाओ। इतनी देर में प्रधानाचार्य जी भी स्टेज पर आ जाती हैं। आप सभी बच्चों को 15 अगस्त आजादी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे बीच चीफ गेस्ट आ चुके हैं। अब सभी बच्चे जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। कुछ ही देर में यहाँ देश का झंडा फहराया जाएगा। इसके बाद सभी कक्षा के बच्चे अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसके बाद देश का झंडा फहराया जाता है। बारी बारी सभी कक्षा के बच्चे सुंदर सुंदर तैयार होकर अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। स्वाति की क्लास के बच्चे भी ग्रुप डांस के लिए स्टेज पर पहुंचते हैं। जो झंडा अभी कुछ देर पहले लहराया गया था, बच्चे उसके आसपास ही डांस कर रहे थे। झंडा जिस डंडे से बंधा था, वो डंडा लगातार हिल रहा था। सब लोगों का ध्यान बच्चों के डांस की तरफ था। अचानक स्वाति की नजर गिरते हुए झंडे के डंडे पर पड़ती है। स्वाति दौड़ती हुई स्टेज पर जाती है और उस गिरते हुए झंडे का डंडा पकड़ लेती है। स्वाति को ऐसा करते देख स्पोर्ट टीचर भी स्टेज पर भागता है और स्वाति की मदद करता है। स्वाति के कारण बच्चों को चोट आने से बच जाती है। सब लोग स्वाति के साहस के लिए उसे शाबाशी देते हैं। अगर ऐसे होनहार और साहसी युवा बच्चे इस देश में हों, तो इस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे कारण आज बच्चों को चोट लगने से बच गई और एक हादसा टल गया। तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आज तुमने देश के झंडे को जमीन पर गिरने से बचा लिया। तुम में इतना साहस कहां से आया बेटा? सर, ये सब मैंने क्लास टीचर प्राची मैम से सीखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें कभी भी अपने देश के झंडे को जमीन पर नहीं गिरने देना चाहिए। भारत देश का झंडा हमारी आन बान और शान का प्रतीक है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैम कहती हैं कि हमें सदैव दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुश्किल वक्त में साहस दिखाना चाहिए। मुझे प्राची मैम की बातें याद थी, इसलिए मैंने वही किया जो उनसे सीखा। मिस प्राची, वेरी गुड। आपने अपनी कक्षा के बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रखी है। शाबाश स्वाति बेटा। मैं यहाँ पर एक बात के लिए और सावधानी बरतना चाहूंगी। आज के बाद किसी भी समारोह से पहले एक बार सारा प्रबंध मैं अपनी आंखों से चेक करूंगी, ताकि ऐसी अनहोनी से बचा जाए। बाकी इसके लिए स्कूल का स्टाफ भी सावधानी बरते, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैंने स्वाति के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर आज इसी स्टूडेंट के कारण मेरी सबके बीच वाहवाही हुई है। मैं आज के बाद स्वाति के साथ रंग को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं करूंगी। सब लोग मिलकर स्वाति के लिए तालियां बजाते हैं। प्रिंसिपल मैम सब बच्चों के साथ साथ स्वाति को भी साहस के लिए पुरस्कार देती हैं। उस दिन स्वाति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। आज उसकी क्लास के सब बच्चे उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। उसके बाद सभी बच्चों को 15 अगस्त त्योहार